मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। सुना तो जब 21 जन्म तो क्या, बाबा पूरे कल्प की भी बात करते हैं। तो कितना अटेंशन से बीते हुए कल की मुरली बाबा ने कहा, ध्यान से पढ़ाई सुनना, बुद्धि इधर उधर ना जावे। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। प्रश्न, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा है? देखो, कई लोग चाहते हैं हम, हे प्रभु मुझे मुक्त कर दो, मैं वहीं बैठा रहूं परम धाम में, कोई रोल रोल ना हो हमारा। तो सुनो, बाबा पूछ रहे कमाई है या घाटा है? भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि यही उनका संकल्प है। शांति मांगते रहते, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती। अब बाप के द्वारा शांति मिली है, मुक्ति धाम जाते हैं तो आधा कल्प की मेहनत का उन्हें फल मिला, तो जैसे कि उनकी यह भी कमाई हुई। घाटा तो नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी घूम रही है, डांस कर रही है, कैसे कैसे, क्या क्या, कब कब हुआ इस धराधाम पर, वो सारा घूम रहा है। किसने बताया? निराकार शिव बाबा ने। किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है, करती है, स्वाद लेती है। मुर्दा कभी इन चीजों में नहीं व्यक्त होता, क्योंकि उसमें आत्मा ही नहीं है। तो सब कुछ आत्मा करती है। शरीर का ब्लड भी पानी हो जाता है। रोज तेज जो भी होता है शारीरिक प्राकृतिक, सब नष्ट होने लगता है। तो आत्मा है तो ये सब कुछ है। अब वैल्यू आत्मा की है। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर कैसे उससे धीरे धीरे वृद्धि होती है। बच्चे, बनेन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा है। तुम जानते हो, जो मुख्य धर्म था वो प्राय लोप हो गया। बाबा कहते, अभी ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बिल्कुल अंधियारा है ना बच्चे। तुम बाप के बनते हो तो रोशनी में आ जाते हो। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाबा को ही कहा जाता है। ज्ञान की देवी सरस्वती और ज्ञान का सागर निराकार शिव बाबा। तो बच्चों की बुद्धि में ये सब बातों की स्मृति आ गई है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए बाबा। नींद से सुजाग करते, जागृत अवस्था में लाते हैं। अभी तुमको धारणा होती है, तुम्हारी बैटरी निराकार शिव बाबा की याद से चार्ज हो जाती है, भरती जाती है। तुम जानते हो, सच्चा बाप सच ही सुनाएंगे ना। बाबा को कोई अपने चेले थोड़ी इकट्ठे करते हैं, बहुत सारे आश्रम बनाने का उन्हें कोई नाम थोड़ी ना कमाना है दुनिया में। सच तो सच, सत्यम शिवम सुंदरम। भले कोई माने नहीं माने, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो सत्य है, जो सनातन है, वो बाबा क्लियर करते हैं। अब धीरे धीरे सबकी बुद्धि में बैठ रहा है और धीरे धीरे बैठ जाएगा, जैसे अंत आता जाएगा। देखो बच्चे, तुम जानते हो, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। बाबा कहते, पवित्रता में सुख शांति सब कुछ समाया हुआ है। इस बात को ऋषि मुनि तपस्वी साधक भी जानते हैं, इसलिए स्त्री को त्याग कर जंगल में चले जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे समझते हैं वहां जंगल में माया वार नहीं करेगी। विवेकानंद जी, श्री रामकृष्ण, ये भी बहुत बड़े सन्यासी हुए। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में भी थी। बाकी भक्ति का समझाना करना ये विवेकानंद का था। दोनों की बच्चे पुस्तकें भी बनी हुई हैं, लोग बोलते भी रहते हैं। तो बाबा क्यों से सुना रहे हैं? ये सब बाबा के बच्चों को भी पता होना चाहिए इन सब बातों के बारे में। अब जो बाबा ने जीवन दिया है वो क्या दिया है। कल बाबा ने कहा, प्रवृत्ति मार्ग की भासना आती है, फीलिंग आती है। यहाँ पिता से वर्षा लेते हो, यहाँ मात पिता है ना, दीदी दादी है, भाई जी बहन जी, देखो ना कितना अच्छा लगता है, पारिवारिक फीलिंग आती है यहाँ पर।
बाबा कहते बच्चे तुम यहाँ आए हो, बाप के बने हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो। तो बाबा कहते बच्चे अब बहन भाई से भी बहुतों की दृष्टि थोड़ी क्रिमिनल हो जाती, वो भी पता नहीं कैसे लोग। तो बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा आत्मा भाई भाई समझो, तो वो दृष्टि जावेगी नहीं। बाबा सिर्फ ये नहीं बताते काम बुरा है, लेकिन वो बुरा काम कैसे छोड़ा है उसके तरीके ही बताते हैं। परसों की मुरली बाबा ने बड़ी सुंदर बात की, बाबा भी समझ का स्क्रू देते, समझ का स्क्रू टाइट कर देते सिस्टम जो ढीला पड़ा है अंदर से। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करता हूँ, मैं आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा। सुना है शब्द, ज्ञान से पहले भी तो सुनते, परम पिता परमात्मा की अनुकंपा द्वारा तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि में लूं दया में, मैं हूं कुमति। अरे भैया इधर आओ, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सुमति बन जाओगे कुमति की बजाय। किस विधि से मिलूं, राजयोग सीखने को मिल रहा है। भले वो अगोचर है लेकिन सबका प्राणपति है ना। कितनी अच्छी बात है। बाबा कहते बच्चे जिनको तुम याद करते आए हो, बाबा हे प्रभु आओ हमें सुखधाम ले चलो, इस कलयुगी दुनिया में अपार दुख है। तो बाप आकर के काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। तो बच्चे बैठना चाहिए ना। बाबा के पास एक युगल आते हैं, एक को कशिश होती है दूसरे को नहीं होती है। पुरुष ने फट कह दिया बाबा हम इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर रहेंगे, काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे निश्चय हो गया। निश्चय अगर होता है तो बेहद के बाप को पत्र भी लिखते हैं, फिर बाप रिस्पॉन्ड भी करते हैं। देखो अच्छे अच्छे फूल भी हैं। बाबा तब कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पवित्र बनकर दिखाओ, कोई पवित्र बनकर दिखाओ। कोई बाहर वाला तो ऐसे कह ना सके। बाबा कहते बच्चे जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ये ज्ञाना सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर धारण हो जाएगा। 25 सेकंड की बात है। हद के बाप से हद का वर्षा और बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है। बस इतना ही तो समझ रहे हैं, और क्या है, और पुरुषार्थ करने लगना है बस। देखो बच्चे यह है राजयोग की पढ़ाई। देखते हो नई दुनिया के मालिक श्री लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं राजयोग की पढ़ाई के द्वारा। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते। थैंक यू, शुक्राना बहुत सारा बाबा आपको। थैंक यू, दिल कहे बाबा तुझे लाख शुक्रिया। इस पतित छीछी दुनिया से बच्चे बेहद का बैराग रखो और कशिश एक बाबा में हो। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी को चार्ज भरो। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना। अभी कमाई का समय है बच्चे, इसलिए घाटे से बचना है। वरदानी बाबा का वरदान है ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस एक वो हंस होते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे होली हंस। होली हंस की दो विशेषताएं हैं, एक है ज्ञान रतन चुनना, दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय करो। व्यर्थ पानी के समान कहते हैं, समर्थ को दूध के समान कहा जाता है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चिंतन चलता रहे, तो बच्चे ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। भरपूर। वाह, थैंक यू बाबा, बिल्कुल भरपूर बनेंगे बाबा हमसे। स्लोगन है सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन की स्थिति में रहे। सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन की स्थिति में रहे। अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है।
कभी कभी भूल जाते हैं ना, तो फिर पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में रहो, और रहने वाले ही फिर विजयी आत्मा बन जाते हैं। तो हे विजयी आत्माओं, आप सभी को अपने सेवाधारी भाई की ओम शांति, नमस्कार। कल पुनः मिलते हैं बाबा की सुंदर सी मधुर वाणी का सार लेकर के। ओम शांति।